बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर अपना इस्तीफा सौंपते हैं और इसके कुछ समय के अंदर नीतीश कुमार की सरकार बिहार को नया एडवोकेट जनरल देती है और वह एडवोकेट जनरल होते हैं पीके शाही। पीके शाही के नाम से बिहार पहले भी परिचित रह चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पीके शाही को पहले भी अपना एडवोकेट जनरल बनाया था और नीतीश कुमार का पीके शाही पर तो इतना विश्वास है कि पीके शाही को नीतीश कुमार ने अपना शिक्षा मंत्री बना लिया था। और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार के सरकार की किरकिरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार हो रही है तथा इसी के बाद से पीके शाही को फिर से वापस बुलाने की कोशिश पिछले कुछ समय से लगातार सरकार कर रही थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार कहा जा रहा है कि पीके शाही को सरकार ने तैयार किया और उसके बाद से ललित किशोर ने अपना इस्तीफा दिया, तो इसकी कुछ देर के अंदर ही अपना नया नोटिफिकेशन सरकार जारी करती है और उसमें बताया जाता है कि अब बिहार सरकार के नए अधिवक्ता मतलब कि बिहार के नए एडवोकेट जनरल पीके शाही बनाए गए हैं। आगे हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि आखिरकार अंदर खाने क्या खबर चल रही है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में पूर्व जनरल एडवोकेट यानी कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है ललित किशोर, उनके बारे में कुछ विचार हो रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है और आखिरकार सरकार के लिए महाधिवक्ता इतना जरूरी क्यों होता है और कैसे सरकार की बेइज्जती होने से वह बचाता है। सरकार के महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल का मतलब होता है कि किसी भी सरकार का सबसे बड़ा वकील, एक ऐसा वकील जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में सरकार का क्या पक्ष है उसे रखता है। तथा आपने गौर किया होगा कि कई दफा कहा जाता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा या फिर सरकार की तरफ से फलानवा वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील पेश की, और यह सब कुछ सरकार का एडवोकेट जनरल ही तय करता है। अब कहानी सुनिए कि साल 2005 में नीतीश कुमार जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार की सरकार पीके शाही को अपना महाधिवक्ता घोषित कर देती है, मतलब कि उनको एडवोकेट जनरल बना दिया जाता है। और पीके शाही के एडवोकेट जनरल बनाने के बाद लगातार कहा गया है कि नीतीश कुमार के वो बेहद करीबी हैं ललित किशोर, जो इसके पहले सरकार की तरफ से महाधिवक्ता का पद संभाल रहे थे। उस ललित किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर नीतीश कुमार की सरकार कुछ विचार कर रही है या नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको कुछ दिया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है या आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन इसके पीछे की कहानी को बताते हुए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में शराबबंदी के मामले में सरकार की बड़ी बेइज्जती हुई है और उसी के बाद से नीतीश कुमार की सरकार लगातार पीके शाही को बनाने की कोशिश कर रही थी। और पीके शाही नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और राज्य के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं। नीतीश कुमार ने पीके शाही को कभी विधान परिषद का सदस्य बनवाया था और उसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार में पीके शाही को शिक्षा मंत्रालय का पदभार दे दिया गया और वे राज्य के शिक्षा मंत्री बन गए। तथा उसी के बाद कहानी सुनाई जाती है कि शिक्षा मंत्री का पद जब पीके शाही के पास से हटा तब पीके शाही नीतीश कुमार से नाराज हुए और उस वक्त भी नीतीश कुमार चाहते थे कि पीके शाही को ही अपना नया एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता बनाया जाए, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। और जब पीके शाही ने इनकार कर दिया कि अब वे सरकार के एडवोकेट जनरल नहीं बनेंगे, तब उसके बाद से सरकार ने ललित किशोर को अपना महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया। लेकिन अब पीके शाही एक बार फिर से तैयार हो गए हैं और सरकार उनको अपना महाधिवक्ता घोषित कर देती है। पीके शाही का पूरा नाम प्रशांत किशोर शाही है और एडवोकेट जनरल क्या करता है, उसका क्या काम होता है, उसे सामान्य भाषा में समझ लीजिए। सरकार के पास वकीलों की एक पूरी फौज होती है जो सरकार का पक्ष अलग अलग अदालतों में रखते हैं और जो एडवोकेट जनरल होता है वह सबसे बड़ा वकील होता है। मतलब कि एडवोकेट जनरल ही सब कुछ तय करता है कि सरकार के किस केस में कौन सा वकील किस अदालत में जाकर पक्ष रखेगा और सरकार किस प्रकार से दलील पेश करेगी, यह भी सरकार के एडवोकेट जनरल ही तय करता है। मतलब कि सरकार का जितना भी मामला होता है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अदालत में चलता है, उन सबका पक्ष कैसे रखा जाएगा
अदालत के समक्ष जाकर सरकार क्या कहेगी, यह सब कुछ एडवोकेट जनरल ही तय करता है। और अब उसी पद पर जो प्रशांत कुमार शाही हैं, उनको नियुक्त किया गया है। बाकी अब ललित किशोर के बारे में आगे सरकार क्या विचार करती है, नीतीश कुमार वाकई में क्या मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर के कोई विचार कर रहे हैं, आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।